बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाउ टू राइट उर्दू इन कोरल ड्रा फ्रॉम इन पेज बेसिक टिप्स और इस तरीके के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ व्यूअर्स, इम्तियाज़ हुसैन। तो व्यूअर्स, आज ये एक नई वीडियो है। मैंने पहले भी एक रिसेंटली वीडियो अपडेट की थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम किस तरह से जो है कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हुए कोरल ड्रा में इन पेज से जो है वो उर्दू लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये कोई ख़ास मुश्किल जो है तरीका नहीं था, बिल्कुल आसान तरीका था, लेकिन उसके लिए सम टिप्स, कुछ ना कुछ जो है रिक्वायरमेंट थी, जो उसकी ज़रूरत थी, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसके लिए सब ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट फाइल ओपन करूंगा नोटपैड की कि आपने कौन कौन सी जो है रूल्स जो हैं वो नज़र में रखने हैं या कीप इन माइंड। प्लीज़ कीप इन माइंड डैट सबसे पहले आपने करना है कि ओपन। कि व्यूअर, सबसे पहले आपने इन पेज को ओपन करना है। इन पेज को ओपन, चाहे कोई भी विज़न हो, कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इन पेज 2010 है, इन पेज 2009 है, इन पेज 2012 है, इन पेज 2016 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो है यह तमाम में काम करता है। उसके बाद आपने व्यूअर कोरल ड्रा को ओपन करना है। ये भी कोई भी विज़न हो सकता है, लाजमी शर्त नहीं है कि इसके लिए आपने 2009 को यूज़ करना है। मैं जो प्रेफरेंस करूंगा, मैं जो इन पेज यूज़ कर रहा हूँ ये है इन पेज 2009। मैं जो कोरल ड्रा यूज़ कर रहा हूँ ये है मेरे पास सी कोरल ड्रा 2009। मेरे पास दोनों ही 2000 कोरल ड्रा 9 है, मेरे पास दोनों ही कोरल ड्रा 9 है। तो ये सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो है आपने बेसिक टिप्स हैं जो कि इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले जो है ओपन करना है। इसके बाद आपने देन आफ्टर आपने कोरल ड्रा को ओपन करना है। एनी विजन कोई भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये ओपन हो जाए मैं आपके सामने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि व्यूअर देखें, मैं यहाँ पे मेरे पास इन पेज इंस्टॉल है ऑलरेडी। ये आप देख सकते हैं, इन पेज 2009 प्रोफेशनल है मेरे पास। मैं इसे ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल एन की मदद से, कंट्रोल एन से न्यू फाइल ले लें या यहाँ पे राइट क्लिक करें फाइल्स पे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें और ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास न्यू फाइल आ जाएगी। ये तो आप ऑलरेडी व्यूअर्स जानते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल पहले ही मौजूद है सैंपल के तौर पे, जो मैंने एक पोइट्री में डिज़ाइन की थी। तो मैं उसे यहाँ पे ओपन करूँगा। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने एक यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है ऑलरेडी पहले से ही। तो मैंने ये लिखा है, मैं इसे चाहूँगा कि मैं इसको जो है वहाँ पे अपडेट करूँ। मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लूँगा व्यूअर्स, आपको दिखाने के लिए मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा ही रखता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये ऑलरेडी लिखी हुई है। इस जब ये जो भी फाइल आपके पास, उसके बाद आपने जो है कोरल ड्रा को ओपन करना है। मेरे पास देख सकते हैं कोरल ड्रा 9। मैं इसे ओपन करूँगा। ये देखें, ये ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है। जब आपका कोरल ड्रा ओपन हो जाए उसे मिनिमाइज़ करें। मिनिमाइज़ करने के बाद व्यूअर्स, ये आपके पास जो इन पेज की फ़ाइल है, मैं इसका साइज़ अब छोटा कर दूंगा। छोटा, मैं इसे टू मच 10 पे रखता हूँ। 10 पे साइज़ रखने के बाद ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे आपको एक एरो नज़र आ रहा है। इस एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे आके एक राइट क्लिक करें या लेफ़्ट क्लिक करें, जो मर्ज़ी कर लें। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉपी, इसे यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप व्यूअर्स कोरल ड्रा को ओपन करें। आपकी कोरल ड्रा की जो भी फाइल है उसे आपने ओपन करना है। ये सबसे बेसिक टिप्स हैं। ये हैंड टूल इसलिए होता है ताकि आप यहाँ पे कुछ लिख सकें। और इसके लिए मैं आपको कुछ कमांड भी बता देता हूँ। कमांड, शॉर्ट कमांड ये है कि अगर इसे आप सेलेक्ट ऑल करें, सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ से इसे आप बोल्ड भी कर सकते हैं। देखो व्यूअर्स, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे साइज को बड़ा कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, अगर ये बोल्ड है, अब मैं इसे अगर बोल्ड से कम करना चाहूँगा तो देखें अब ये बोल्ड नहीं रहा। अगर मैं इसे इटैलिक करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसे इटैलिक भी कर सकता हूँ। ये देखें, अब आपको ये इटैलिक नज़र आ रहा है। अगर आप इसे इटैलिक नहीं रखना चाहते तो इटैलिक को डिसलेक्ट कर दें। अगर आप इसका फाउंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका, ये देख सकते हैं मैंने इसका फाउंट चेंज कर दिया है। ये आप कोई भी यहाँ पे फाउंट रख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो मेरे नॉर्मल होते हैं, देखें व्यूज, ये फाउंट यहाँ पे बहुत हैं। कंट्रोल ए की मदद से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी आपको फाउंट अच्छा लगे यहाँ से
वो आप रख सकते हैं। देखें व्यूअर्स, ये काफ़ी सारे फाउंट है मेरे पास, लेकिन मैं सिंपल फाउंट क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं नूरी करैक्टर या नूरी नस्तालीक ही यूज़ करूँगा इसके। नूरी नस्तालीक। तो ये देखें व्यूअर्स, मेरा मैंने जो फाउंट यूज़ करें क्योंकि सिंपल समझाने के लिए है, तो मैं तो नूरी नस्तालीक यूज़ करूँगा। आप यहाँ से कोई भी फाउंट यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें, मैं इसका फाउंट यहाँ से छोटा करूँगा। छोटा करने के बाद ये देखें आपको ये एरो नज़र आ रहा है, राइट क्लिक ऑन एरो। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ वो ये है इसके लिए कि राइट उर्दू, कि आपने इन पेज के अंदर कुछ भी लिखना है, उसके बाद आपने क्लिक ऑन एरो। फोर जो चीज़ है वो है क्लिक ऑन एरो, कि आपने इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे देन राइट क्लिक आपने अगेन करना है। और जितना भी आपके पास टेक्स्ट मौजूद है, मैं इस राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद आप इसे कॉपी कर लें। जब आप इसे ओपन कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद 5th नंबर पे आपने ये काम करना है कि देन ओपन कोरल ड्रा 9। मेरे पास कोरल ड्रा 9 है, तो मैं कोरल ड्रा, यू कैन यूज एनी विजन। आप कोई भी विजन ओपन कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद जितना भी आपने पेस्ट ओपन किया था, पेस्ट द टेक्स्ट। आपने जितना भी आपका टेक्स्ट है उसे आप कोरल ड्रा में, मैं देखो इसे ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं इसे यहाँ पे देखें राइट क्लिक और पेस्ट। आप कंट्रोल वी की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखें ये फाउंट बहुत बड़ा है, इसका साइज कम करने के लिए आपने प्रेस F4। आपने F4 प्रेस करना है। यहाँ पे देखें मैं ये सिलेक्ट है, मैं F4 प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने F4 प्रेस किया, आपने इसे जो है वो चेंज नहीं करना। इसके अलावा F4 आप प्रेस करके मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं व्यूज़ एक पॉइंट से इसे पकड़ के इसका साइज़ बहुत कम कर दूँगा। ये देख सकते हैं इसका साइज़ व्यूज़ मैंने बहुत कम कर दिया। मैंने जो साइज़ कम किया मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के बाद आप दोबारा इसका साइज़ मैं 200% कर देता हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स 200% ज़्यादा है, मैं 175% कर देता हूँ। 175% भी व्यूअर्स मेरे नज़दीक ज़्यादा है, मैं 100% ही रख लेता हूँ। 100% भी मेरे लिए काफ़ी है। आप इसको किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। देखें यहाँ पे अब मेरे पास ये पोर्ट्रेट है, अगर मैं इसे लैंडस्केप करना चाहूँगा तो देखें ये लैंडस्केप भी हो गया है। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद और ये देखें, पर मुझे ये सूटेबल पोर्ट्रेट में ज़्यादा लगता है, तो मैं इसे पोर्ट्रेट में ही रखूँगा। और मैं इसे थोड़ा सा जूम करूँगा। अब देखें, अब मैं इसे यहाँ से अनग्रुप करूँगा टेक्स्ट को, ताकि मैं आपको इसे डिज़ाइन करके मुकम्मल तौर पे दिखा सकूँ। मैं इसका थोड़ा सा साइज़ कम करता हूँ। साइज़ कम करने के बाद ये देखें व्यूअर्स, सबसे पहले मैं इसका टाइटल, ये मैंने छोटी सी गज़ल लिखी है, कविता जिसे हिंदी में आप कहते हैं। मैं इसका थोड़ा सा साइज़, क्या धूप में बारिश होती है, मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। तो ये व्यूअर्स मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद उसने मुझे प्लेस पूछी, मैं डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव, और ये सेव हो चुकी है। अब जब इसने लिखा है कि मैंने ऑलरेडी ये टेक्स्ट लिखा हुआ, तो मैं इसे डिज़ाइन किस तरह करूँगा। तो व्यूअर्स मैं इसे 1 बाय 1 करके यहाँ से सिलेक्ट करता जाऊँगा, और आप इसे जैसे मर्ज़ी यहाँ पे रीअरेंज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको तफसील से बता दिया था कि जो है हम इसे मुकम्मल तौर पर डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, इसको कलर वगैरह कैसे लगा सकते हैं। या मैं इसे जो है थोड़ा सा इसका साइज़ और बड़ा कर दूंगा। मैं इसे कंप्लीट को सिलेक्ट करूंगा। कंप्लीट को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें व्यूअर्स, मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। और ये देखो, मैं इसे थोड़ा सा लेफ़्ट राइट मूव करूँगा। मूव करने के बाद मैं इसका साइज़ और बढ़ा दूंगा। अब व्यूअर्स मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसे हम कलर कैसे देंगे। तो कलर देने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले वो कलर सेलेक्ट करें जो आप कलर इसको देना चाहते हैं। मैं इसे फ़र्ज़ करो कि ब्लू कलर देना चाहता हूँ, तो मैं ब्लू पे क्लिक करूँगा। ये देखें आप व्यूअर्स, आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ये ऑलरेडी जो है कलर इसको
मिल चुका है। अब मैं इसे नीचे टेक्स्ट को भी कलर दूंगा। टेक्स्ट को कलर देने के लिए मैं सबसे पहले टेक्स्ट को चूज़ करूंगा। चूज़ करने के लिए मैं टेक्स्ट पे जो है ये देखें टेक्स्ट मेरा चूज़ हो चुका है। फर्स्ट मैं इसे ग्रीन कलर देता हूँ तो ये ग्रीन अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ से क्लिक करके और कोई कलर चूज़ कर लूँगा, जैसे कि यहाँ पे रेड। ये देखें व्यूअर्स मेरा रेड कलर चूज़ हो चुका है। अब मैं इसमें कोई पिक्चर लगाना चाहूँ तो अगर आप मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकता हूँ। पिक्चर लगाने के लिए ज़रूरी है आप कंट्रोल आई की जो है इंपोर्ट की कमांड दें। यहाँ से अगर नहीं तो फाइल पर क्लिक करें। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल आई इंपोर्ट कमांड। इंपोर्ट कमांड के बाद मैं यहाँ पे देखूँगा जो मेरे पास यहाँ पे स्नैप्स कुछ अवेल थी, फ़ोटोज़ का जो है HD वॉलपेपर। तो मैं इसे ओपन कंटेनिंग फोल्डर करूँगा ताकि मैं यहाँ से देख सकूँ कि शायद सॉरी इसमें ओपन कंटेनिंग फोल्डर नहीं है, मुझे वैसे ही सिलेक्ट करना पड़ेगी। ये देख सकते हैं व्यूअर्स मैं कोई सिंपल सी स्नैप लूँगा ताकि इस टेक्स्ट को मैं आपको वाज़ा शो कर सकूँ। ये एक विंडोज़ की है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ये देखें ये पेस्ट हो चुकी है यहाँ पे। मैं इसका साइज़ रिड्यूस करूँगा। साइज़ रिड्यूस करने के बाद मैं इसका बेसिक कोर्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको तफसीलन बता सकूँ कि ये आप किस तरह काम कर सकते हैं इस पर मुकम्मल तौर पे। अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा कि हम स्टूडेंट कार्ड किस तरह बना सकते हैं, कि आप स्टूडेंट कार्ड वगैरह मुख्तलिफ स्कूलों से कॉन्ट्रैक्ट लेके आप स्टूडेंट कार्ड वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अपने लिए जो है इनकम वो कमा सकते हैं। तो ये व्यू ज़्यादा टफ नहीं है। मैं इसे कंट्रोल पेज डाउन करूँगा, शिफ्ट पेज डाउन, और ये देखें ये इस पर आ चुका है टेक्स्ट मेरा सारा। क्या धूप में बारिश होती है। अब मैं इसे थोड़ा सा इसके सीक्वेंस चेंज करूँगा कि मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर सूटेबल नहीं लग रहा, मैं येलो कर देता हूँ। अब मुझे कोई बॉर्डर लगाना है तो मैं यहाँ पे नीचे डबल एरो को क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं इसके इर्द गिर्द कोई बॉर्डर लगा सकूँ। और मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप यहाँ पे इसके गिर्द एक बॉर्डर लग चुका है। तो ये इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके अलावा मैं इसे भी येलो कलर दे देता हूँ। तो अब मैं इसे सेव कर दूंगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।